आज हम डिस्कस करेंगे बेटा, लाइट चैप्टर में हमने इससे पहले वाला स्टार्ट किया था ना। लाइट चैप्टर में हमने जो स्टार्ट किया था उसमें हम अभी स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमारे पास है वही हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक। तो बेटा इसमें हमें पहले देखेंगे कि हो इसमें है क्या। ठीक है ना, इसमें हमारे पास है क्या। ठीक है, फर्स्ट आएगा बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। ये ध्यान रखना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, इसमें चीज़ें जो ध्यान देने वाली है बेटा उनको हम फोकस करेंगे। ठीक, ये कह रहा है बेटा हमारे पास पहले मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, इसमें नोट करने वाली बात क्या बेटा, ये कह रहा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अप्लाई टू ऑल काइंड ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एज वेल एज स्पेरिकल मिरर। ठीक है ना। अब ये चीज़ें ध्यान रखना, ये जो बात कर रहे हैं ना प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर की। ठीक है ना, पहले हम देखते बेटा इसमें है क्या। ठीक है ना, इसमें चल क्या रहा है हमारे पास। ठीक है ना, एक तो हमारे पास फर्स्ट लॉ आएगा, सेकंड हमारे पास सेकंड लॉ आएगा। ध्यान रखना, इससे पहले जो हमने पढ़ा था बेटा वो पढ़ा था कि लाइट रिफ्लेक्शन है क्या। ठीक है ना, तो रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले हमारे पास कोई प्लेन सरफेस होना चाहिए, और प्लेन सरफेस के जो अदर साइड है वो क्या होना चाहिए, डल, और दूसरे पार्ट में क्या होना चाहिए हमारे पास, ब्राइट सरफेस होना चाहिए। जो ये होगा ये ब्राइट सरफेस होगा। अब हम रे ऑफ लाइट को स्ट्राइक करेंगे, तो स्ट्राइक होने के बाद ये क्या होगी बेटा, इस टाइप से बाउंस होगी, है ना। और इसमें हम क्या मान लेते हैं बेटा, नॉर्मल मान लेते हैं। ठीक है ना, तो इस रे को बोलते हैं, जो स्ट्राइक हुई थी इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये आ जाएगी हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में जो हम एज्यूम करते हैं ये नॉर्मल है। ठीक है ना, तो तुम्हारे पास अब यहाँ ध्यान देखो बेटा कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, ये इनका पॉइंट ये सेम है। जी, ये तुम्हारे पास जो मिरर का जो सरफेस है ना, इसमें ये पॉइंट पे है, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है ना, अभी बात आएगी इसमें, देखेंगे हम अभी। ठीक है ना, ठीक, बात कर रहे हैं मेनली आर टू टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, नॉट वही मैंने तुम्हें बताया कि प्लेन मिरर एज वेल एज स्पेरिकल मिरर। ठीक है ना, अच्छा आगे चलेंगे बेटा, है ना। ये बोल रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो इसमें बात क्या कर रहा था, इंसिडेंट रे। बात क्या कर रहा है बेटा, ध्यान देना, ये कर रहा है द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, एंड द नॉर्मल। और नॉर्मल क्या बोल रहे बेटा, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। सेम वही चीज बोली मैंने तुम्हें, ये तुम्हारे पास इंसिडेंट रे आ गई, ये स्ट्राइक होने के बाद क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ये चीज तुम्हारे पास क्या कहलाएगी, ये नॉर्मल। ठीक है ना, तो तुम्हारे पास इंसिडेंट रे हो गई, ये तुम्हारे पास रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये तुम्हारे पास नॉर्मल हो गई। तो ये हो गया इंसिडेंट रे, क्लियर, रिफ्लेक्टेड रे, और ये तुम्हारे पास क्या हो गया बेटा, नॉर्मल। ठीक है, तो अब मैंने तुम्हें बोला था ना कि इसमें ये सेम इसमें मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं बेटा नॉर्मल और इंसिडेंट। और ये सारे जो पॉइंट है तुम्हारे पास ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो कह रहा है कि तुम्हारे पास जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है नॉर्मल सेम प्लेन पे ही होंगे। ठीक है ना, सेम प्लेन पे ही होंगे। ठीक है ना, इसमें चाहे तुम देख भी लो, है ना, इसमें बेटा क्या कर लो, देख भी लो कि कहना क्या चाह रहा है हमारे पास। ठीक है ना, देखो बात क्या हो रही है, देखो यहाँ ध्यान देना, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और हमारे पास नॉर्मल।
ये तीन चीज आ गई हमारे पास, है ना। क्या क्या चीज हुई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या आ गया तुम्हारे पास, नॉर्मल। क्लियर, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा इस पे, ये क्या होंगे, सेम प्लेन पे ही होंगे हमारे पास, ठीक है ना। अब यहां ध्यान दो बेटा, ये कह रहा था एंगल, ये सेकंड लॉ रिफ्लेक्शन आ जाएगा हमारे पास, है ना। ये क्या आ जाएगा बेटा, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या कह रहा था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। मीनिंग तुम्हारे पास अभी हमने पढ़ा कि चीजें क्या होगी, देखो ये हमारे पास कोई ये, और ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, इंसिडेंट एंगल होगा। क्लियर, ये क्या होगा बेटा हमारे पास, इंसिडेंट एंगल होगा, ठीक है। तो क्या बोलो बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना। देखो अब ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, तो ये हमारे पास क्या हो गई, नॉर्मल हो गई। तो जो तुम्हारे पास इसमें चीजें देख रहे हो, ये ग्रीन कलर में इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और जो आएगी ये नॉर्मल है। तो तुम्हारे पास बेटा अगर हम देखें तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और तुम्हारे पास नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनेगा, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों इक्वल होंगे। मीनिंग बेटा हमारे पास अगर चीजें होंगी, अगर देखेंगे हम इसमें कि सपोज कोई क्वेश्चन होगा, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा कि ये सरफेस है मिरर का, ये इंसिडेंट रे आ गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये तुम्हारे पास कोई हो गया नॉर्मल, ठीक है ना। ये तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, तो इंसिडेंट रे आई, है ना। तो हमने अभी पढ़ा कि इनके बीच में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा, ठीक। मीनिंग अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन देता है कि एंगल आई हमारे पास क्या है, 45 डिग्री, फाइंड करो एंगल आर क्या होगा। तो सेम सिचुएशन तो लिखेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम क्या बोलेंगे उसको, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है हमारे पास ये जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। मीनिंग हमारे पास आर क्या भी हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। थैंक यू।